नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। हाइब्रिड फ़ंड के बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे थे कि हाइब्रिड फ़ंड क्या होता है। इससे पहले मैंने कॉन्ट्रा फंड, वैल्यू फंड्स और म्यूचुअल फंड्स रूल 15-15-15, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 7-5-3-1 का रूल भी हमने बताया था। अब हाइब्रिड फ़ंड, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं हाइब्रिड फ़ंड क्या है, कौन से हाइब्रिड फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाइब्रिड फ़ंड क्या ब्लू चिप से फंड से अच्छा होता है, क्या मिड कैप से अच्छा होता है, क्या स्मॉल कैप से अच्छा होता है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाइब्रिड फ़ंड, बैलेंस फ़ंड और बैलेंस एडवांटेज फ़ंड, ये इन तीनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो हाइब्रिड फ़ंड, इसे हाइब्रिड क्यों बोला जाता है? पहला तो नाम से आप सुन रहे होंगे हाइब्रिड फ़ंड। हाइब्रिड यानी इसमें कुछ तो दो चीज़ हैं। पहला क्या है? इक्विटी है, दूसरा है डेट। तो इक्विटी इसमें हो सकती है 60% हो और डेट 40% हो। अब इक्विटी किन्हें कहते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा लगेगा 60%। अगर 100 रुपया है तो 60 रुपया आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा, 40% डेट मार्केट में लगेगा। अब डेट मार्केट क्या होता है? ऐसा बॉन्ड या एफडी जो कि स्थिर होता है, जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती है, यानी वहाँ पे आपको 6 से 7-8% का ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये बॉन्ड फंड या डेट फंड क्या हुआ फिर? डेट फंड ऐसे फंड हुए जहाँ पे एफडी में पैसा लगता है। अब ये एफडी कौन एफडी है? ये एफडी हो सकते हैं कंपनी के एफडी हों, रिलायंस के एफडी हों, टाटा मोटर के एफडी हों, और भी जो भी बड़े बड़े कंपनी हैं उसके एफडी हों। तो डेट फंड, उसी को डेट फंड बोलते हैं। अब बैलेंस हाइब्रिड फंड, इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि दोनों में पैसा लग रहा है आपका। 60% इक्विटी में लग रहा है, 40% डेट में लग रहा है। हो सकता है 65% लगे इक्विटी में और डेट में 35% लगे। तो दोनों तरह से पैसा आपका जो है दो जगह पे 100 रुपया है, दो जगह आपका पैसा लग गया है, इसीलिए ये हाइब्रिड फंड हुआ। अब ये हाइब्रिड फंड बैलेंस फंड से किस तरह से डिफरेंस है? तो बैलेंस फंड और हाइब्रिड फंड दोनों एक तरह से सेम फंड हुआ। हाइब्रिड फंड से कौन से फंड्स अच्छे होते हैं? आप इनका एग्जांपल आप गूगल पे देख सकते हैं। आप कोई भी हाइब्रिड फंड ले लीजिए, किसी भी फंड, कोई भी कंपनी का ले लीजिए, सबका आपका नाम किसी का रहेगा। जैसे आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड, जैसे बिरला का बैलेंस एडवांटेज फंड, जैसे आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड में और बैलेंस फंड और हाइब्रिड फंड, ये तीन तरह से नाम किसी भी कंपनी का, चाहे सुंदरम हो, चाहे बिरला हो, चाहे बंधन हो, चाहे निप्पॉन हो, सबका अलग अलग नाम इस तरह से ही रहेगा। दोनों में दोनों का पैसा, हर एक का पैसा दोनों सेक्टर में लगेगा। अब हाइब्रिड फंड तो इतना समझ में आ गया कि इक्विटी और डेट में पैसा लगेगा। 60% इक्विटी में रहेगा, 40% डेट में रहेगा। इक्विटी क्या है ये भी समझ में आ गया, 40 और डेट क्या है ये भी समझ में आ गया। अब क्या हाइब्रिड फंड लार्ज के फंड जो होते हैं उससे क्या अच्छा है? तो ये रिस्क पे डिपेंड करती है। हाइब्रिड फंड जो फंड हुए, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मिनिमम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। तो उसके लिए हाइब्रिड फंड काफ़ी अच्छा फंड होगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो उसे इक्विटी फंड में जाना चाहिए, जैसे कि लार्ज के फंड या ब्लू चिप फंड। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बैलेंस फंड या हाइब्रिड फंड को लार्ज के फंड से, तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये हुआ कंपेयर हाइब्रिड फंड का बैलेंस फंड से, हाइब्रिड फंड का लार्ज कैप फंड से। अब
दूसरा कंपेयर कर लेते हैं हाइब्रिड फंड को मिड कैप से। तो जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ज़्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव रिटर्न चाहिए, तो वो मिड कैप में जा सकते हैं। और हाइब्रिड उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए और रिटर्न भी अच्छा खासा हो जाना चाहिए। तो आपको फिर हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, ना कि मिड कैप में। तो जिनका एज ज़्यादा है, मान के चलिए कि 60 अबव वाले लोग जितने भी हैं, जिनका इनकम बंद हो गया है, जिन्हें रिस्क नहीं लेना है, उन लोगों के लिए हाइब्रिड फंड एक अच्छा खासा ऑप्शन है। तो ये हुआ कंपेयर हाइब्रिड फंड का मिड कैप से। अब हाइब्रिड फंड का कंपेयर कर लेते हैं स्मॉल कैप से। क्या स्मॉल कैप हाइब्रिड फंड से अच्छा है? ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव वाले लोगों के लिए, जिनका एज 30 से 40 के बीच में है या 20 से 40 के बीच में है, तो उनके लिए स्मॉल कैप काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर कोई हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे उसके उस तरह से रिटर्न नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्लियरली है कि अगर किसी का रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो उसे हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, ना कि स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं, तो उनके लिए स्मॉल कैप अच्छा ऑप्शन होगा, ना कि हाइब्रिड फंड। अब हम कंपेयर कर लेते हैं हाइब्रिड फंड, जिसे बैलेंस फंड भी कहते हैं। हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है? तो हाइब्रिड फंड बैलेंस फंड हुआ, इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये 60-40 भी रह सकता है, 65 से 30% भी रह सकता है। अब एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज वर्ड जुड़ गया है, तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड क्यों ऐसे बोला जाता है? क्या बैलेंस एडवांटेज फंड क्या है और बैलेंस फंड क्या है और हाइब्रिड फंड क्या है? तो पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए कि बैलेंस फंड और हाइब्रिड फंड जो है दोनों सेम है। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होती है कि वहाँ पे जैसे कि हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड में हमने डिस्कस किया, 65% इक्विटी रहेगा, 35% डेट रहेगा, या 60% इक्विटी रहेगा, 40% डेट रहेगा। ये हुआ हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या होता है कि वहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से और भी सर्कमस्टेंसेज होते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड में एलोकेशन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। कुछ एलोकेशन को दूसरे सेक्टर्स में, जैसे गोल्ड हुआ, इस सब में भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे बैलेंस हाइब्रिड तो एक ही हो गया, और एडवांटेज जो जुड़ गया इसमें आपका डुअल बेनिफिट हो जाता है। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड और बैलेंस फंड का कंपेयर हुआ। हाइब्रिड फंड का हमने कंपेयर किया लार्ज कैप फंड से, हाइब्रिड फंड का हमने कंपेयर किया मिड कैप से, हाइब्रिड फंड का हमने कंपेयर किया स्मॉल कैप से, और हाइब्रिड फंड का हमने कंपेयर किया बैलेंस एडवांटेज फंड से। इसी तरह से सारे जितने भी फंड्स हैं सबका अलग अलग मोटो है, अलग अलग एम है, सबका अलग अलग रिस्क है, अलग अलग रिवार्ड है। तो जिनका एज ज़्यादा है उनके लिए बैलेंस और बैलेंस एडवांटेज फंड एक वरदान है। जिनका एज कम है, 60 से नीचे है, 40 से नीचे है, उन्हें नो डाउट स्मॉल कैप, मिड कैप जैसे फंड में जाना चाहिए। और जो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन इक्विटी में रहना चाहते हैं, उसके लिए लार्ज कैप फंड में जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बैलेंस और बैलेंस एडवांटेज फंड जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिनका इनकम नहीं है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या जिनका एज 60 हो गया है, 60 से ऊपर हो गया है, उनके लिए बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये सारे कंपनियों के हैं, आप ICICI हो, HDFC हो, निप्पॉन हो, एक्सिस हो, सबका सुंदरम हो, या जो भी कंपनी, कोटक वगैरह जितने भी कंपनी हैं, बहुत सारे कंपनी हैं, सबका आपको इसके साइट में मिल जाएगा। इसका नाम हो सकता है कोई हाइब्रिड रखे हों, कोई बैलेंस रखे हों, कोई बैलेंस एडवांटेज फंड करके नाम रखे हों। तो सबका अलग अलग मोटो हैं, सबका अलग अलग एम है, सबका अलग अलग रिस्क है, सबका अलग अलग
रिवार्ड है। तो ये हुआ हाइब्रिड फंड क्या है और क्या उसके प्रोज हैं और क्या उसके कॉन्स हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।